today we are going to discuss about future of Pakistan. Okay, this is very crucial topic that every Indian, not just Indian, every Pakistan should know about their country future because it's quite difficult to say Pakistan sustain how many year. Okay, this is very difficult to say. Pakistan will survive or not. It will colonized by China. क्या चाइना के द्वारा पाकिस्तान को कॉलोनाइज कर लिया जाएगा? इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, मतलब एक्सपैंड होने की जो पॉलिसी है, खुद को बड़ा करने की जो पॉलिसी है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा और पाकिस्तान किस तरीके से पपेट बन चुका है चाइना का, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और जो एक इंग्लिश में आपने कहावत सुनी होगी, इडियम्स वगैरह थी कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, मतलब अपने जो सब एग्स हैं, इसका मीन्स ये है कि जो भी आपका मतलब कि रिलेशन है या सब कुछ जो स्ट्रेटजी है वो सभी आप एक बॉक्स में पुट ना कर दो, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और चाइना के बारे में यदि हम बोलें तो चाइना की केवल एक ही नीति हमेशा रहती है कि एक्सपेंड करना है और दूसरे कंट्री की ज़मीन को या लैंड को कॉलोनाइज करना है, अपने अंडर में लेना है, लीज पर लेना है। ये चाइना की पहली पॉलिसी रहती है, जो कि पाकिस्तान अभी प्रेजेंटली इसको समझ नहीं पा रहा। और समझते हुए कुछ वहाँ पे इंटेलेक्चुअल हैं जो इस बात को प्रॉपर समझ रहे हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो रूलर्स है, रूलर्स का मीन्स क्या है, वहाँ पे जो आर्मी है, आर्मी के कारण जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को लंबे समय तक सरवाइव करना मतलब ये डिफ़िकल्ट हो रहा है कि पाकिस्तान बोलना डिफ़िकल्ट हो रहा है कि पाकिस्तान जो है लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा। एंड आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है और क्या फ्यूचर रहेगा पाकिस्तान का। ये बहुत अच्छा डिस्कशन होगा आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से। ओके, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इट विल गुड और बैड। ये पाकिस्तान के लिए विल होगा, मतलब अच्छा होगा, विलफुली होगा, अच्छा होगा, या फिर बैड होगा। ठीक है, इसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। चलो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। बट आगे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पाकिस्तान का बैकग्राउंड देखेंगे। देखो, पाकिस्तान जो हुआ कब फॉर्म हुआ था, 1947 सॉरी, ठीक है। और इंडिया भी फॉर्म हुआ था, मतलब बोल सकते हो न्यू बॉर्न हुआ था। बाकी यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको एशियन टाइम में भी इंडिया का प्रेजेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि पाकिस्तान ने आज तक, ठीक है, हम 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 से, अभी न्यू गवर्नमेंट 2018 में फॉर्म हुई थी, 2021 तक की हम बात करते हैं, कि कोई भी वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही जिसने अपने 5 साल कंप्लीट किए हो, अपना टेन्योर कंप्लीट किया हो। ठीक है, अभी इमरान खान की जो पार्टी है, हो सकता है कि कंप्लीट कर जाए, बट इसमें भी कुछ डाउट आ रहे हैं। कैसे डाउट आ रहे हैं? कुछ इंटेलेक्चुअल का कहना है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो क्या है, सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड का क्या मीन्स है कि पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा इसको सेलेक्ट किया गया है, पीपल्स के द्वारा इसको इलेक्ट नहीं किया गया, मतलब इलेक्शन में क्या हुई, धांधली हुई है। ये कुछ इंटेलेक्चुअल के द्वारा बोला गया है। यहाँ पर आप देख लो कि जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन प्रेसिडेंट रिटायर हुए, ठीक है, उसके बाद आर्मी जनरल जो थे उन्होंने कू कर दिया। ठीक है, मतलब कि ये जो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा के आर्मी ने रूल कर लिया। पहले आयूब खान आप यहाँ पे देख लो 1958 में, ठीक है, फिर जियाउल हक 1977 में, फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने 1999 में। यदि आप इन तीनों को देखो, ठीक है, पहले तो उन्होंने आर्मी में सर्व किया, देन क्या किए, इन्होंने आर्मी को सबसे ऊपर ले गए, सुप्रीम लीडर बना दिया, खुद सुप्रीम लीडर बन गए और आर्मी रूल अप्लाई कर दिया, केवल नाम की डेमोक्रेसी वहाँ पे रखा। उसके बाद क्या हो, जब वो रिटायर होने लगे या उन पे क्वेश्चन उठने लगे तो वो क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पद से छोड़ दिया और अपनी कंट्री से बाहर चले गए। यदि आप इनको देखो, परवेज मुशर्रफ साहब को, जस्ट मिनट मैं पेंसिल यूज़ कर लूँ, या परवेज मुशर्रफ साहब के दिए देखो तो ये अभी आपको मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, दुबई में मिलेंगे, सऊदी अरेबिया में मिलेंगे, ठीक है, यूएई में मिलेंगे, यहाँ पर इनको फ्लैट है, बंगलो है। इसके अलावा ये यूएसए में मिल जाएंगे, इनकी बहुत ही मतलब कि लैंड, ज़मीन, संपत्ति, एसेट्स, ये यूएसए में इनके मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं बेसिकली, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, पाकिस्तान से इनको कोई मतलब नहीं, हकीकत में पाकिस्तान से इनको कोई मतलब नहीं होता। ये केवल अपना पेट भरते हैं और अपने अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में ये ज़मीन एक्वायर करते हैं, मतलब ज़मीन खरीदते हैं
और वहीं पे बिजनेस डाल देते हैं छोटा मोटा और अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। यदि इनके आप चाइल्ड को देखो, इनके बच्चों को देखो, तो वो कहाँ पढ़ रहे हैं? ये पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे ना, ना ही पाकिस्तान के किसी प्राइवेट स्कूल में। ये बाहर से पढ़ेंगे, यूरोप से पढ़ के आएंगे और यूएसए से पढ़ के आएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ से पढ़ के आएंगे। उसके बाद पाकिस्तान में डायरेक्टली आ जाएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं यदि इलेक्ट हो पाते हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान की आर्मी में सर्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम लीडर वहाँ के बन ही जाएंगे। ठीक है, ये रही पाकिस्तान की ब्रीफ हिस्ट्री जो कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों को डिफाइन करती है। एंड हियर यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो भी सुप्रीम लीडर रहे हैं, या बोल सकते हो जो आर्मी जनरल थे, आयूब खान को देख सकते हो, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट जो आर्मी चीफ हैं, ठीक, परवेज मुशर्रफ साहब को देख सकते हो। ये सभी जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बट इनका जो सच है वो बहुत ही ज़्यादा काला है। ठीक है, इनकी हकीकत जो है, सच्चाई जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वी है। हम यहाँ पे पाकिस्तान की फ्यूचर के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर एक्चुअली में होगा क्या। ठीक है, हम प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। और मैंने ये चीज़ें जो हैं प्रीवियस बुक रिटन की गई थी जाने माने वेस्टर्न साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट बोल दो, इन फील्ड ऑफ राइटर, राइटर के फील्ड में साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, उनके द्वारा बुक पब्लिश की गई थी इन द ईयर ऑफ 2011, 2011-12 में बुक पब्लिश की गई। इसका फर्स्ट एंड सेकेंड एडिशन था। उसमें से मैंने बहुत से पॉइंट लिए और इंटरनेशनल जर्नल्स जो आते हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो है, इंटरनेशनल मैगजीन जो है, और वहाँ का जो डॉन अखबार है, और इंडिया का द हिंदुस्तान टाइम्स है, और जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल है उनके द्वारा कही गई बातों को मैं यहाँ पे कोट करूँगा और समझाऊंगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर नेक्स्ट में क्या होने वाला, व्हाट विल बी पाकिस्तान फ्यूचर। ओके, पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, यदि आप इकोनॉमिक पावर की बात करो, जब तक कोई भी कंट्री इकोनॉमिक पावर नहीं होती, जब तक उसके पास पैसा नहीं होता, तो कोई भी अदर कंट्री उसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती। ठीक है, यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं चाइना का। ठीक, चाइना और पाकिस्तान का क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, दे आर गुड फ्रेंड, बट पाकिस्तान डोंट हैव मनी, सो व्हाई चाइना इज गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, देखो, पाकिस्तान और चाइना ये दोनों एक साथ इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं इंडिया को काउंटर करना। ठीक है, पाकिस्तान तो हालांकि इंडिया को काउंटर कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, बट चाइना क्या करता है, पाकिस्तान की हेल्प लेके यहाँ पे वेस्टर्न साइड में, और यदि हम बात करें नॉर्दर्न साइड में मेनली, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वेस्टर्न, ये ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे वेस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड में क्या है, ये जो कंप्लीट सीमा है, यहाँ पर आपको चाइना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, जो कि क्या करते हैं, हमेशा प्रोवोक करते रहते हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान को फंड करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मनी तो है नहीं, तो चाइना क्या करता है, रेनवेनवी जो चाइना की करेंसी है, वहाँ से पाकिस्तान को फंड करता है, और पाकिस्तान इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराता है थ्रू द टेररिस्ट, दे आर टेररिस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, पैसे अभी हम बात करते हैं जो सऊदी अरेबिया है। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने पैसे मांग लिए थे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पैसे तो उसके पास थे नहीं, तो उसने चाइना से पैसे लिए। ठीक है, ध्यान में सुनना, रेडिकुलस सही है ना, चाइना से उसने पैसे लिए, पहले चाइना से पैसे लिए, देन उसके बाद उसने किसको दिए, सऊदी अरेबिया से लिए, दिया, मतलब कि एक कंट्री को उधार देने, मतलब जो उधार लिया उसको चुकता करने को, उधार रिटर्न करने के लिए, है ना, जो बोरो किया है उसको देने के, रिटर्न करने के लिए दूसरे कंट्री से बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। ठीक है, आप सोच सकते हो कि सपोज यदि आपके घर के पास ही कोई, आप किसी को देते हो समझो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है, तो आप क्या फ्री में दे दोगे पैसे उसको? ठीक है, आपकी कोई शर्त नहीं होगी, क्या कब रिटर्न करना है ये आप नहीं पूछोगे, और उसके बदले में क्या ले रहे हो आप। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है ना। ठीक है, तो आप छोटा सा एग्जांपल लेके समझो, तो अब कंट्रीज़ की जहाँ पे बात होती है, इंटरनेशनल की बात होती है, तो वहाँ पे देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो चाइना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पैसा दे रहा है, और जो ज़मीन है यहाँ की मेनली हम बात करें, ठीक है, तो ये एक्सेस चाहिए चाइना को। ठीक है भाई, चाइना बोलता है मुझे ये एक्सेस चाहिए, 100% हमें चाहिए ये। कुछ दिन बाद अभी तुम पहले 50% लोगे, फिर 60 लोगे, फिर 70 लोगे, फिर 80 लोगे, फिर 100 ले लोगे। ठीक है, मतलब चाइना ये कर रहा है, पहले हमें 50, 60, 70 इस तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्वादर में आपको पता है 10,000 फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं, 10,000 फैक्ट्री लगेंगी, पूरा पाकिस्तान माला माल हो जाएगा, पाकिस्तान जो है यूरोप बन जाएगा, ये पाकिस्तान का कहना है। ठीक है, बट रियलिटी क्या होगी ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। दूसरा चाइना फैक्टर, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली, चाइना जो है पाकिस्तान को पपेट बना रहा है या कॉलोनाइज कर रहा है, जिसके माध्यम से वो इंडिया को परेशान कर पाए, और यहाँ पे जो इसकी जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है पाकिस्तान का, उसको पर्याप्त मात्रा में फ़ायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि अभी यदि
देखो कि आप इसको किसको, चाइना को, ठीक है। मैं थोड़ा मैप बना के ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे मैप लगाना भूल गया, एक और मैप लगाता तो वहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छे समझा पाता। हालांकि ये कंप्लीट रीजन जो है J&K का, वो इंडिया को बिलोंग करता है, बट इन द ईयर ऑफ 1947 पाकिस्तान ने यहाँ पे इन्वेट करके इसको इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया। देखो, जो चाइना का ट्रेड है वो कहाँ से आता है, जैसे इंडिया है तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न या मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैं बोल सकते हो, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न कंट्री से यहाँ से होते हुए यहाँ पे आपको श्रीलंका मिलेगा, यहाँ से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए यहाँ पे चाइना में पहुँच जाता है, ठीक है। ऐसे समझो यहाँ पे चाइना है, ये रूट लेता है। बट चाइना क्या कहता है, इसको सरपास करना चाहता है और यहाँ फिर सोचता है कि यहाँ से हम इसको डायरेक्ट पहले सी से एक्सेस करेंगे, देन लैंड के माध्यम से यहाँ पे जिनजियांग प्रोविंस से होते हुए इसको हम निकाल ले जाएंगे, ठीक है। इंडिया CPEC का जो क्यों ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि ये जो इलीगली ऑक्यूपाइड किया है ना पाकिस्तान ने, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1947 1948 में, तो यहाँ से क्या है, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये गुजर रहा है, जो कि इंडिया की सोवेरेनिटी को हर्ट करता है, इसलिए इंडिया ने CPEC को ज्वाइन नहीं किया है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में आते हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर में आपने देख लिया ना कि पाकिस्तान के पैसा है नहीं, जिसके पास पैसा होता है वही बोलता है, ठीक है। पैसा है नहीं तो पाकिस्तान समझो कितने दिन सस्टेन करेगा। कुछ दिनों बाद IMF का लोन तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है उसका लोन तो मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, IMF का लोन मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं मिल रहा है। तो कुछ दिनों बाद ये भी बंद हो जाएगा, जैसे ही FATF में पाकिस्तान क्या होता है, ब्लैक लिस्टेड होता है, तो उसके सभी लोन बंद हो जाएंगे। लोन कौन देगा, केवल लोन चाइना प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्यों FATF लोन देना बंद कर देगा, क्योंकि टेररिस्ट के कारण। पाकिस्तान में टेररिस्ट जो है बहुत ज़्यादा हैं और वो आराम से घूमते रहते हैं, ठीक है। उनमें किसी तरीके का मतलब जो टेररिस्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं, USA के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं। आप इंडिया को प्रबल दुश्मन मानते हो पाकिस्तान वालों, ठीक है। तो ये कंट्रीज तो आपकी दोस्त है ना, मतलब ये यूनाइटेड नेशन, USA, ठीक है, ये कंट्रीज तो आप दोस्त मानते हो ना कि फ्रेंड हैं आपके, फ्रेंडली हैं। तो इन्होंने क्यों इम्पोज किया सैंक्शन, इन्होंने क्यों मतलब कि जो टेररिस्ट हैं उनको बैन कर दिया, कि ये मतलब डिजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, ये किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते, आप वहाँ पे खुला घुमा रहे हो अपने कंट्री में, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो छवि है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है आप समझ नहीं सकते हो ना। आपको तो लगता है बस जन्नत फेक हो रहेंगी, मतलब हो रहेंगी और आपका काम जो है आप समाप्त हो जाएगा, मतलब आपको जन्नत मिल जाएगी, जन्नत नसीब होगी, वहाँ पे नदियाँ बहेंगी, सोने चांदी होंगे, दूध की नदियाँ बहेंगी, आप इंजॉय करोगे। पर रियलिटी क्या है ये आप देख नहीं रहे हो। टेररिस्ट हाफिज़ सईद वगैरह जो हैं ये खुले ही घूमते हैं वहाँ पे। सेपरेटिज्म की बात करते हैं, सेपरेटिज्म मतलब अलगाववाद, ठीक है। देखो, पाकिस्तान में कुछ एरिया ये हैं जैसे बलोचिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी करती है। जो बलोच लोग हैं, ठीक है, उनकी माँ को, उनकी बहनों को रेप किया जाता है, मार दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ के जो लोग हैं उनका हर्ट हो रहा है, वो उनका जो सेंटीमेंट है वो हर्ट हो रहा है। ये कब से हो रहा है, लगभग 70 सालों से लगातार ही हो रहा है, ठीक है। और आपकी आर्मी जानती है, वहाँ जाती है, वहाँ पे लोगों को पकड़ती है, मारती है, यही लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एरिया है कुछ दिनों बाद डेफिनेटली या सेल्फ इंडिपेंडेंट घोषित हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लिख के ले लो। अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, समझो 2030 तक 2030 तक ये एरिया इंडिपेंडेंट हो ही जाएगा। इसको आप लिख कर ले लो। क्यों, क्योंकि कब तक कोई प्रोसिक्यूशन सहेगा भाई, है ना। कब तक आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो, कब तक परेशान कर सकते हो किसी कंट्री को, मतलब किसी एरिया को, ठीक। कभी ना कभी तो वहाँ पे अपराइजिंग होगी ना, अपराइजिंग हो रही है, ठीक है, बड़े लेवल पे हो रही है। और इसका परिणाम जो होगा पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। देखना ये एरिया एक दिन ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा, ये तो कंफर्म है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, आर्मी रूल की, ठीक है। आर्मी रूल के बारे में हमने इनिशियली डिस्कस किया कि कभी पाकिस्तान में आज तक स्टेबल गवर्नमेंट थी ही नहीं, मतलब कभी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे ही किए नहीं, 2 साल किए, 3 साल किए, उसके बाद आर्मी ने क्या कर दिया, आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया, कूप कर दिया, ठीक है। कि मतलब कंट्री क्या है हमारी खतरे में है, इंडिया अटैक करने वाला है, जम्मू कश्मीर इंडिया वापस लेने वाला है, इंडिया मतलब जो इलीगली ऑक्यूपाइड किया है इसको इंडिया अटैक करके वापस लेने वाला है, ठीक है। आपने ये मचा के रखा है कि इंडिया जो है जैसे ही हमने आर्मी को यदि नहीं लेकर आए, यदि हमने शासन नहीं हटाया इलेक्टेड गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे क्या कर देगा, इंडिया अटैक कर देगा और हम सब मारे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने खौफ बना के रखा और कभी मतलब 5 साल पूरे हुए ही नहीं जब गवर्नमेंट के, जब 5 साल पूरे हुए नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं, ठीक है।
सेलेक्टेड गवर्नमेंट की हमने बात कर ली कि मतलब कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड नहीं, मतलब पीपल्स के द्वारा तो नाम का इलेक्शन होता है, बट जिसको पीपल जिताते हैं, जिसको लोग जिताते हैं, वो बाहर रह जाता है, जिसको गवर्नमेंट इलेक्ट कर लेती है वो पावर में आ जाता है। हाइक इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई रेट लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप वहाँ पे जाके देख लो, दूध मिल्क का रेट क्या है, ठीक है, अंडे का रेट देख लो क्या है लगातार, प्याज ऑनियन का रेट देख लो क्या है, क्यों है भाई, क्या रीज़न है इसके, या आप सोचो ना अपनी गवर्नमेंट से पूछो क्यों है इतना रेट, ठीक है, क्यों है रेट, तो इतना मान लो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टैक्स चाहिए, एक तरीके से मान लिया रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर टैक्स की बात जब आती है तो टैक्स जाता कहाँ है भाई, कहाँ जाता है, इतना ब्याज भी तो है आपके फर में पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, आखिर जाता कहाँ है, ये जाता है जो आर्मी रूलर है ना, जो आर्मी है वहाँ की, उनके जेब में जाता है, पॉकेट में जाता है ना, ये पैसा कहाँ जाता है, आर्मी के पॉकेट में जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, बाहर ज़मीन कहते हैं, लैंड कहते हैं, एसेट्स बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और कुछ दिनों बाद बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ जाता है आपका पैसा। नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के नाम पे क्या है पाकिस्तान के पास, कुछ नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के नाम पे JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ कहीं पर भी जाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का रोना धोना इनका स्टार्ट हो जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर जो है, इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है, लोगों को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, होलोकास्ट कर रहा है, बहुत से लोगों को मार रहा है, इंटरनेट बंद कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, बस ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। आप वाईफी में जाते हो, ओपेक में जाते हो, ठीक है, UN में जाते हो, किसी कंट्री की पार्लियामेंट में जाते हो, श्रीलंका की पार्लियामेंट में आप जाने वाले थे, स्पीच देने वाले थे, पर श्रीलंका ने क्या किया, मना कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए आपकी स्पीच, क्यों नहीं चाहिए, क्या रीज़न है, क्यों नहीं चाहिए भाई, श्रीलंका जैसा छोटा कंट्री, ठीक है, क्यों बोल रहा है ऐसा, ये बोल रहा है क्योंकि, क्यों बोल रहा है पता है, क्योंकि आप जाते जम्मू कश्मीर को लेके हल्ला करते, ठीक है, इससे क्या होता है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में इशू दरारें आती, ठीक है, इसलिए श्रीलंका ने इसको मना कर दिया कि नहीं आप नहीं चिल्ला सकते, यहाँ पे नहीं भोंक सकते हो ना, आपकी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं परमिशन करता, मतलब श्रीलंका की तरफ से ये बोला गया, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। मिलिट्री पावर की बात करते हैं, मिलिट्री पावर में आपके नाम पे क्या है, एक वही एटम बम बना लिया है तो उसी को धमकी देते रहते हो, ठीक है, और अभी क्या था, आपके मिनिस्टर साहब जो हैं क्या बोलते हैं, आंसू गैस टीयर गैस जो है वो छोड़ी गई लोगों पे, बोलते हैं कि चेक करने के लिए हमने छोड़ दी, अरे भाई काम करती कि नहीं करती ये चेक कर लिया हमने लोगों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर कोई ऐसा करता है क्या, हम्म, मतलब कि एक हद होती है यार। मिलिट्री पावर के नाम पे क्या है आपके पास, और कुछ नहीं, बस वही चाइना के पास से दिए गए राफेल, मतलब कि कुछ जैसे राफेल जैसे हथियार हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जो कि आप क्या बोलते हो कि ये मिलिट्री पावर है, सुपर पावर है, अरे भाई उनका यूज़ करके तो देखो चलते हैं कितने दिन, कितने किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया के पास राफेल है, आपके पास भी एक दो चाइना के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, आप उन्हीं को लेके बोलते हो कि राफेल से ज़्यादा में बढ़ के है, समझ लो भाई ये कोई मतलब कि ऑन पेपर कुछ नहीं होता है ना, उसको टेस्ट करके देखो, वैसे भी चाइनीज़ सामान चलते ही कहाँ है। पॉलिटिकल क्राइसिस की हमने बात कर ली, कभी गवर्नमेंट स्टेबल रहती ही नहीं है, 5 साल गवर्नमेंट ने पूरे किए ही नहीं, तो पॉलिटिकल क्राइसिस तो बना ही रहता है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सी पार्टियां इकट्ठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, इनके खिलाफ क्या कर रही थी, बढ़िया रैली निकाल रही थी, क्यों निकाल रही थी भाई, आखिर लोग मतलब इतना लोग आए कहाँ से, लगभग नहीं होंगे तो 10 लाख लोग, ठीक है, समझ सकते हो आप, 10 लाख लोग, कम से कम 5 लाख से 5 से लेके 8 लाख तक लोग वहाँ पे रैलियों में थे। और सोशल मीडिया पे देख लो क्या रहता है, हमेशा आपके यहाँ ट्रेंड क्या होता रहता है कि भाई क्या हालत बना दी है पाकिस्तान की, ठीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस की तो आप बात ही मत करो। देखो, सबसे पहले 2018 में इमरान साहब जी क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में हम जैसे ही इलेक्ट होंगे, मतलब पाकिस्तान का जो ब्याज है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान का जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट ले रखा है वो जीरो फॉर्म ख़त्म, ठीक। क्या हुआ, ब्याज ब्याज लगातार बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया, जितना था उससे उसका दोगुना हो गया ब्याज, ठीक, इंटरेस्ट। और क्या हुआ कि जो छवि है वो ख़राब हो गई, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो है वो नीचे आ गया, करप्शन में आप अब फिर नीचे चले गए, सबसे ज़्यादा करप्शन आपके यहाँ होता है। ये सभी चीज़ें क्या है, पॉलिटिकल क्राइसिस ही तो है। वैक्सीन हेजिटेंसी, हेजिटेंसी सॉरी हेजिटेंसी मतलब कि वैक्सीन आप लगवा नहीं रहे हो, कोरोना वायरस की वैक्सीन आपके पास है नहीं, कौन देगा भाई आपके पास वैक्सीन, इंडिया से आपके रिश्ते अच्छे हैं नहीं, आप समझते हो दुश्मन है सबसे बड़ा, तो वैक्सीन इंडिया तो प्रोवाइड करने नहीं वाला, क्योंकि आप मांगने नहीं वाले हो, है ना। और उसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बताया उनके लिए खुद नहीं पूछ रहा है, तो कहाँ से देंगे आपको, बचा चाइना, तो चाइना क्या करेगा भाई, ज़मीन दे दो हमें, ग्वादर का दे दो, एक्सेस दे दो, ग्वादर का दे दो, कोई ज़मीन दे दो हमें, कोई टापू दे दो लीज पे 50 सालों के लिए, हम आपको वैक्सीन दे देंगे, फ्री वैक्सीन दे देंगे, ले लो वैक्सीन। वैक्सीन और इसके अलावा क्या है कि जो वहाँ के लीडर हैं, ठीक है,
जो वहाँ के लीडर हैं, जो मौलाना साहब है, वो क्या बोलते हैं, वैक्सीन में बिल गेट्स ने ये मिला दिया है, वो मिला दिया है, जिससे क्या होगा, लोगों को कंट्रोल में कर लेंगे, लोगों के अंदर चिप्स डाल देंगे वैक्सीन के माध्यम से। ये सब बातें आ रही। तो कैसे, जब तक कोरोना वायरस है तब तक कोई भी मतलब शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। शेयर मार्केट तभी ऊपर जाएगा जब कोरोना की पॉसिबिलिटी समाप्त होने की ज़्यादा होगी। इंडिया में देखो वैक्सीन रोल आउट कर दिया, निफ्टी को देखो, इसमें सेंसेक्स देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखो, बीएससी को देखो, कितना हाइक जा रहे हैं, कितना ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ तो ये होने वाला नहीं, तो एफडीआई आने वाला नहीं। जब तक एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं तो आपकी कंट्री को उद्धार होगा नहीं, ठीक है, कल्याण होगा नहीं। नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ देख लो, उसमें क्या बताना, अभी तो -4 पॉइंट कुछ चल रही थी ना कोरोना के कारण, समझो 1-2% हो गई, 1 या 2%। 1-2% में क्या होता है भाई, 1-2% में क्या होगा, 1-2% यदि आप जीडीपी ग्रोथ रखते भी हो तो इसका कोई प्रॉफिट नहीं है ना। जीडीपी ग्रोथ एटलीस्ट 7 and 8% होनी चाहिए। उसके लिए आपको रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो कि आप कर नहीं पा रहे हो। चलो, तो इस बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लगभग हम बोल सकते हैं 2030 या 2035 तक पाकिस्तान जो है डिसमेंटल हो जाएगा भाई। ठीक है, पाकिस्तान के जो एरिया हैं वो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बलूच हैं, जैसे पंजाब है, सिंध है, जो भी है, ये यूनाइट नहीं रह पाएंगे। पाकिस्तान यूनाइट रह ही नहीं सकता, क्योंकि जो समझो कंट्री रिलीजन के नाम पे बनती हैं, जो वहाँ के अहमदिया जो मुसलमान हैं, इस्लाम फेथ को मानने वाले हैं, उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, हर एक दूसरे महीने तीसरे महीने आपको न्यूज़ आ जाएगी कि मंदिर को डिसमेंटल किया गया, मंदिर को तोड़ा गया। ठीक है, ये सब बातें आपको जो है ना आपकी कंट्री को आगे नहीं लेकर जाने वाली। ठीक, तो पाकिस्तान के भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पाकिस्तान को यदि आप अच्छा बनाना चाहते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट से सवाल करना स्टार्ट करो और इंटेलेक्चुअल को सामने लेकर आओ, और ये जो मौलाना साहब है ना, इनको बाहर करो, है ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।